बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब अहम तरीन मैच एशिया कप का खेला जा रहा है। वर्चुअली एक सेमीफाइनल है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। वैसे एशिया कप में सेमीफाइनल नहीं होता है, लेकिन ये सेमीफाइनल बन गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। जो जीतेगा वो इंडिया उसके मुंतज़र खड़ा है कि इंडिया उसको फाइनल में टकराए। और मैच पाकिस्तान में मुकाबला बांग्लादेश है। तासुर ये बनाया हुआ था कि जनाब ये तो पाकिस्तान ने जीत ही जाना है, लेकिन ये इतना आसान बहरहाल नहीं है मामला। अब पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज़ बहुत ही कह लीजिए कि खौफनाक था। वो तो आखिर में आके कुछ मामला संभल गया, वरना तो हालात बहुत ही खराब लग रहे थे। 4 पे 1 आउट, 5 पे 2, 29 पे 3, 33 पे 4, 49 पे 5, 71 पे 6 और उसके बाद 109 पे 7, 120 पे 8। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने, अभी जब आपसे बात कर रहे हैं 3 ओवर बाकी हैं पूरे, 39 रन चाहिए बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए और बांग्लादेश के 3 खिलाड़ी बाकी हैं। तो जैसे ये मैच अपने अख्तामी लम्हात में दाखिल होगा तब से लेके इस प्रोग्राम का जो जितना भी बकिया हिस्सा होगा, हम आज के इस मैच पर फाइनल पर आपके साथ माहिरीन क्रिकेट के साथ मौजूद होंगे और एक खुसूसी हम इस पर सारा तज्जिया लेंगे। इब्तिदान हम कुछ लम्हात सर्व करते हैं, अब से कुछ देर बाद बहुत इंपॉर्टेंट बहुत डेवलपमेंट होने वाली है जब पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद मुलाकात करने वाले हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की भी यहाँ पर मौजूदगी का कभी इम्कान है। ये पहली बाकायदा मुलाकात होगी शहबाज शरीफ साहब और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। और ये मैंने अनप्रेसिडेंटेड इस हवाले से कहा कि 2019 में हुई थी आखिरी मुलाकात, अभी 2025 से जो बाइडन ने तो बिल्कुल ही कह लीजिए कि मतलब कोई फ़ोन शोन भी करना गवारा नहीं किया था, बात करना भी गवारा नहीं की थी पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म से। और माहिरीन यानी कुछ ने ये कहा, अब मैं अपने माहिरीन से बात करूँगा तो उन देखते हैं उसकी तस्दीक करते हैं नहीं कि मुलाकात इस लिहाज से अनप्रेसिडेंटेड है कि जो पिछली मुलाकात थी इमरान खान साहब तब वज़ीर आज़म थे, यानी कि जो आखिरी मुलाकात थी वो इस तनाजुर में थी कि अमेरिका इंटरेस्टेड था कि अफगानिस्तान से इनखिला और उसमें पाकिस्तान का किरदार, तो अफगानिस्तान के लेंस से थी वो मुलाकात ज़्यादा। ये पहली इस तरह की मुलाकात है कि जब अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुक इतना अच्छा है, फील्ड मार्शल मिल चुके हैं और अब पहली मुलाकात बाकायदा हो रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ हैं तज्जिए के लिए, वो इसको कितना अहम समझते हैं। और जनाब आमिर इलियास राणा साहब बजाते खुद वाशिंगटन अमेरिका में और वो इन सारी डेवलपमेंट्स को UN की IMF से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात खुद देख रहे हैं, खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। सो इन अ बेटर पोजिशन टू गिव अस इंफॉर्मेशन एंड टू एनालाइज। दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब पहले तो बताइएगा कोई अगर खबर हो, अब से तकरीबन 2 घंटे बाद मुलाकात मुतवक्के और कुछ अंदाजा है कि क्या ज़ेर बहस आना है? जी जनाब, बात यह है कि वसीम भाई सर अब से मतलब आप समझ रहे हैं 2.5 घंटे के बाद मुलाकात है यहाँ के टाइम में 4:30 बजे और पाकिस्तान का 1:30 बजे का। सही। तो ये मुलाकात है जो जैसे आपने जिक्र किया कि वो अफगानिस्तान से मुताल्लिक थी। जाहिर है हर मुल्क अपना मफाद देखता है, सही। अमेरिका अपना देखेगा, हम अपना देखेंगे, लेकिन हमारे उस वक्त के वजीर आजम एक वर्ल्ड कप की सूरत में कश्मीर जीत के आ गए थे, आपको याद होगा। जी बिल्कुल, उनकी वापसी बड़ी सेलिब्रेट हुई थी कि जनाब कमाल हो गया। फिर सानिया हुआ, सालची की बात चलेगी। अच्छा, अब ट्रंप साहब ने जब जंग शुरू हुई है तो उससे पहले वो खड़े थे कि ये तो आपस में लड़ लेंगे, इनकी तो अशरों से लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन 4 घंटे के बाद उन्हें सालची पे आना पड़ा। तो उन्हें हमारी गैर मामूली कुव्वत जो डिफेंस के हवाले से थी और दिफाई कुव्वत थी, हमने जारहाना काम नहीं किया था, उससे एहसास हुआ और ये ताल्लुक बना। और फील्ड मार्शल उसके बाद मीटिंग के चले गए और प्राइम मिनिस्टर की परसों एक मुलाकात हुई जो ज़ाहिर कतर की और अमेरिका की को होस्ट मीटिंग थी, जिसमें बुनियादी नुक्ता जो समझने का है वो ये नहीं था कि वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है कि अरब ममालिक में एक अदम एतमाद की फिजा साबित हुई कि जी अमेरिकन हम सारा तहफ़्फ़ुज़ लेके बैठे हैं और नेतन्याहू ने हमला कर दिया और आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर की एक मीटिंग थी जिसके नतीजे में अब कोई प्राइम मिनिस्टर से जब कल बात हुई तो वो कह रहे थे कि हम गजा के ऊपर तवक्को रखते हैं कि 4-5 दिन में सीज फायर होगा और वो गारंटियां मांग रहे हैं मुस्लिम ममालिक से ट्रंप। आपने क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर बात उन्होंने कहा तवक्को रखते हैं, ये कितने अरसे में सीज फायर होगा? 4-5 दिन में। अच्छा ठीक है, हाँ जी, ये मेरी खुद बात हुई है, ऑन कैमरा हुई है। तो उसके बाद इसके बाद हुई कि अब आप देखें कि ये तवक्को कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक के से जो भी पीस का एक कार्ड वो लेके आएंगे तो ये इस पे अमल करेंगे। लेकिन जवाब ये है कि क्या नेतन्याहू की भी आप गारंटी देंगे कि वो अमन के ऊपर जो बात करना चाह रहे हैं उसको वो मान लेंगे और चला लेंगे? सही। क्योंकि असल तो बात उनकी है ना कि ये कह रहे हैं हमें 10 मिनट पहले बताया, वो कह रहे नहीं हमने 50 मिनट पहले बताया। तो बद एतमादी को एतमाद में बदलने के लिए कैसे रास्ता वो ऐसी फिजा में हमारी मुलाकात जो मैं तकरीबन 1 महीने से कह रहा था कि 25 सितंबर को मीटिंग है शहबाज शरीफ की, ये नहीं पता था कि वो न्यूयॉर्क में होगी या व्हाइट हाउस में, जो व्हाइट हाउस में अब से होने जा रही है।
तो हमारी मुलाकात में बीच में ये दोहा वाला 10 सितंबर का वाकया आ गया और फिर हमारा डिफेंस पैक्ट भी हो गया सऊदी अरब के साथ, और बगराम के ऊपर वो बड़े हार्ड आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, और ये सारी चीजें जाहिर है चाइना को वो उसके अंदर निशाना ले रहे हैं। चाइना हमारा दोस्त है, हम उनके दोस्त हैं, हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात लेके चलते हैं, हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे है। ऐसी में ये कोई आसान मीटिंग नहीं है कि मीटिंग हो जाना ही बड़ी बात है, नहीं, इसके नतायज और इसके अंदर जो गुफ्तगू होनी है वो ज्यादा अहम हो गए। तो जाहिर है हमारी क़यादत भी मुकम्मल तैयारी के साथ वहां बैठी है। और इम्कान क्या है कि शहबाज शरीफ साहब होंगे, फील्ड मार्शल होंगे और 2 से 3 वज़रा होंगे, और यही होंगे, सागदार होंगे लाजमी, क्योंकि ये अब तो देखिए ना टॉक्स हो रही हैं, लेकिन इसमें पब्लिक नहीं है, इस सेंस में कि प्रेस टॉक नहीं है। हम तैयार बैठे थे कि हमारे नाम भी गए थे कि वो आप ओके करें तो हम वाशिंगटन चले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रेस टॉक नहीं होगी। तो ये बड़ी, इसका मतलब है कोई लाफ्टर नहीं होना, कोई ऐसी इशू नहीं हो जाना, बड़ी सीरियस मीटिंग है ये। वरना उमूमन तो ट्रम्प की, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, जिससे भी मुलाकात हुई है, तो आम तौर पर तो ये होता ही है कि वो एक प्रेस टॉक होती है, सहाफियों को बुला लेते हैं वो ओवल में या जहां भी। जी 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 जी, अब वहां पे वो बुलाएंगे, ये तो लोकल लेवल पे पता चलेगा, लेकिन जो जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से रिक्वेस्ट गई हुई थी कि अगर वहां पे कुछ ऐसा होना तो जर्नलिस्ट हम आना चाहते हैं जो पाकिस्तान से भी आए हुए हैं, सही है, कि उनको भी लेके जाएं। लेकिन उन्होंने फिर हमें रात को कहा कि डोंट गो, कि ये मुलाकात, इसके बाद कोई प्रेस टॉक नहीं है। अब होगी तो पता चलेगा हमें और आपको, लेकिन मामला बहुत सीरियस है, गुफ्तगू बहुत सीरियस होनी है इसके ऊपर। सही है, ऐसे नहीं है कि बुला के बिठा के प्रेस टॉक करके लोगों को दिखाया जाएगा। तो प्लीज हमारे साथ रहे आमिर साहब, जनाब मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं, और इस दौरान व्हाइट हाउस ने कहा है कि मुलाकात में बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामला पर तफसीली गुफ्तगू होगी। यानी व्हाइट हाउस की जानिब से आप कह लीजिए कि ऑफिशियली जो मुलाकात का शेड्यूल और तफसीलात हैं, यानी कि मुमकिना जो मौज़ूआत हैं, वो उस पर बात की गई है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, ये कहिएगा ये कितना ज़्यादा अहम जाना जाए, तो वैसे ही पाकिस्तान के किसी भी सरबराह मुमलिकत की अमरीकी, यानी किसी भी सरबराह मुमलिकत की अमरीकी सदर से गुफ्तगू एक खास अहमियत वैसे ही रखती है, जो कि दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल आदमी समझा जाता है अमरीकी सदर। अब पाकिस्तान का हालिया तारीख में जो मामला रहा है वो ज़ाहिर है बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई अमेरिका ने, जो बाइडन ने तो बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में इतने अहम पाकिस्तान की इक्वेशन ही पूरी तब्दील होकर रह गई है 10 मई के बाद, तासुरी तब्दील होकर रह गया है। फील्ड मार्शल की पहले मुलाकात हो चुकी है, वो अनप्रेसिडेंटेड, अभी इस थोड़ी देर बाद होने वाली। कितना अहम समझा जाए उस मंजर को जो कि अब से तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद वकूफ़ पज़ीर होने वाला है? जी, थैंक यू वेरी मच बदामी साहब फॉर द इनवाइट। देखिए, जियो स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट है जी, वो इतने जल्दी बदामी साहब चेंज हो रही है, और कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी भी ओपिनियन मेकर के लिए या किसी भी एनालिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हुआ कि फ्यूचर का कोई प्रेडिक्शन कर सके। बट हैविंग सेड दैट, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम हमने देखा कि पाकिस्तान इज स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री जी, और परफॉर्मिंग पाकिस्तान जो है, जिसने बनियानुल मरसूस की नोशन ऑफ विक्ट्री से अपनी डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स को आगे लेकर चला है, वो कनेक्ट हुआ है जी वर्ल्ड के साथ। ये जो मीटिंग उसने एज अ कैटलिस्ट रोल प्ले किया है ना बुनियानुल मरसूस ने सारी डेवलपमेंट्स में। ऑफ कोर्स, देखिए ना, आप मीनिंगफुल होंगे तो कोई आपको पूछेगा ना। हाँ हाँ, आप सीधी बात है। एज अ नेशन 4 चीजों ने आपको मीनिंगफुल किया है बदामी साहब, ये याद रखिए। आपकी डिफाइंस ने, जो हुसैनियत हर पाकिस्तानी के अंदर आपके खून में है, वो आपने शो किया बनियानुल मरसूस पे। आपके डिफेंस में कि उसने एक इंडियन इतनी ह्यूज मिलिट्री को इररिलेवेंट कर दिया। आपकी पोटेंशियल ने कि अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम्स आपने रिस्पॉन्स दिया, और सबसे बड़ा अनबाउंडेड नेशनल रिजॉल्व ऑफ द नेशन। तो एज अ नेशन वो भी डील कर रहे हैं। अमेरिकन कभी इंडिविजुअल के साथ थोड़े अरसे के लिए तो डील करते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि एक पाकिस्तान की नेशन के साथ वो डील करना चाह रहे हैं। गो के सारे अपने अपने इंटरेस्ट की गेम करेंगे। देखिए जी, जो भी कनेक्शन होता है वो 2 चीजों से जन्म लेता है बदामी साहब, फियर से और इंटरेस्ट से जी, सेल्फ इंटरेस्ट से। सो इसको आसान कीजिए कि इस वक्त यानी वो क्या है जो अमेरिका हमसे एक्सपेक्ट करेगा, और फिर अगला सवाल मेरा ये होगा कि वो क्या है जो हम अमेरिका से एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए, एक तो बनियानुल मरसूस के बाद जो चीजें हुई, उससे पहले भी और उसके इर्द गिर्द भी आप देखें तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस हो रही थी। हाँ। अफगानिस्तान की सरजमीन जो है जी, वो सब प्रॉक्सीज का गढ़ बनी हुई है, विच इज नॉट ओनली थ्रेटनिंग पाकिस्तान को, तो उसने जंग कर रहा है ना, वो वेस्ट को, अमेरिका को, चाइना को, तमाम लोगों के खिलाफ, आई मीन पूरे इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल एक टेररिज्म का हब बन गया है। अच्छा, जितनी भी प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट्स हैं वो अब अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं, इंडिया की तरह की। और अमेरिका भी समझता है कि जिस तरीके का कंपटीशन चल रहा है, हो सकता है अफगानिस्तान की सरजमीन को दोबारा मेरे खिलाफ थ्रू प्रॉक्सीज जो है वो इस्तेमाल किया जाए। सही है।
जितनी बड़ी ताकत भी हो ना बदामी साहब, अब प्रॉक्सी हैज बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पॉलिसी जी वॉर की सेक्टर में। आप देख लें कोई भी दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत, मिडिल ईस्ट पूरे को स्टडी कर लें, अफगानिस्तान को देख लें, हमारे रीजन को देख लें, इसलिए तो वो कॉन्टिन्यूसली तालिबान के साथ नेगोशिएशन थे। एक तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ जोड़ा है जी उनको, दूसरा मैंने आपको बताया कि इनका जो नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सो कॉल्ड नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था इंडिया, सही है, जो वॉच डॉग था, वो जब देखा कि उसका कुछ शरेड निकला, वो बुनियानुल मरसूस ने उसको बिल्कुल वल्नरेबल कर दिया। सही है, तो वो वॉच डॉग जो है वो पेडिग्री तो निकला नहीं वसीम साहब, वो तो स्ट्रे डॉग निकला। तो अभी वो उसने कहा कि मैं खुद टेक ओवर करता हूँ, ताकि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये मेरे दोनों मेन कंपिटेटर नंबर 1 चाइना एंड नंबर 2 रशिया, उनको मैं बैकयार्ड पे उनके क्यों फ्री स्पेस दे दूं। तो वो उनकी भी, तो आपको लगता है ये दो निकात इसमें कहा। बाकी देखते हैं हम जरा, जब मुलाकात होती है क्या उसकी मजीद डिटेल्स आती है सामने। और ये मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अब से तकरीबन 2.25 घंटे बाद 1:30 पे होनी है। अब से तकरीबन यानी आज रात 1:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, वहाँ शाम का 4:30 बजे होगा। थैंक यू वेरी मच दोनों मेहमानों, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है इस मुलाकात से मुतालिक हम आपको अपडेट करेंगे। अमेरिका से हम शुरू हुए तो सीधा चलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पर एक बहुत अहम तरीन मैच खेला जा रहा है। और पाकिस्तान की टीम ने तो क्या कहते हैं, मतलब ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था, क्योंकि इस मैच में एक नहीं दो नहीं मुतादिद लम्हात ऐसे आए जब लगा कि भाईजान ये पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से हार के बाहर ना हो जाए एशिया कप से, और बांग्लादेश और इंडिया ही ना फाइनल खेल रहा हूँ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब ऐसा होने का इम्कान बहुत ही कम नज़र आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को अभी भी मैच जीतने के लिए 13 गेंदें बाकी हैं, और बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए 33-34 रन चाहिए, और उनका सिर्फ एक खिलाड़ी बाकी है अभी। तो 102 रन है बांग्लादेश का स्कोर, 9 खिलाड़ी आउट हैं। पाकिस्तान ने आखिर में आके कुछ मामला बेहतर किया। आप इसमें देखिए, यानी वन ऑफ द लोवेस्ट स्कोर, इससे पहले इतने कम रन पावर प्ले में या हांगकांग ने बनाए अफगानिस्तान के खिलाफ 23, या इतने ही रन अफगानिस्तान ने बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ और पाकिस्तान ने बनाए, यानी कि सेकंड लोवेस्ट स्कोर है। इससे कम सिर्फ 23 रन हांगकांग ने बनाया था। पाकिस्तान ने आज पावर प्ले में 27 रन बनाए, सिर्फ 27 रन, और 2 खिलाड़ी आउट हो गए। ये तो यानी पावर प्ले में हमने पर ओवर तकरीबन 4.5 रन बनाया है। जो डेथ ओवर थे उसमें हमने पर ओवर 10.5 रन बनाया, तब जाके ये स्कोर हो गया 135। वरना एक मौके पर ये स्कोर ख्वाब लग रहा था 80, 90, पूरे 100, पता नहीं फिर 100 में धागा निकलेगा या फिर कोई हमें निकलना ही पड़ जाएगा टूर्नामेंट से या क्या होगा, इस तरह की सूरत हाल थी। बहरहाल इस वक्त जो है वो 2 ओवर्स बाकी हैं, 34 रन चाहिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश का एक खिलाड़ी आउट, और इसको कोई भी सेट बैट्समैन बांग्लादेश का नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जब मैं शाहिद हाशमी साहब से ये सवाल पूछूं कि बस हम अपने आप को फाइनल में समझे ना, तो वो कहें जाहिर सी बात है ये कैसा सवाल है। ऐसा ही है शाहिद हाशमी साहब? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, और ये मासूमाना सवाल है जो आपका खासा है। बहुत ही बुरी बैटिंग को बहुत ही अच्छी बॉलिंग ने सपोर्ट किया। मुश्किल पिच थी इसमें जितने भी एक्सपर्ट्स थे। अच्छा शायद आई एम सो सॉरी, मुझे कल वाला एक्शन रिप्ले हो रहा है, लेकिन आपकी आवाज़ अगेन बहुत दोबारा मिलाते हैं, पहले चेक कर लिया करने से पहले। शायद हाशमी साहब की आवाज़ में बहुत वो है, तो मैं लंबी बात करनी है उनसे, ज़रा उनको दोबारा मिला लीजिए। शायद हाशमी साहब को हम दोबारा मिलाते हैं, अगर हम मीनवाइल मैच का ताज़ा तरीन मंजर है वो दिखा सकें। आखिरी 2 ओवर्स हैं, 33 रन हैं जो कि बांग्लादेश को बनाने हैं, और इसलिए बज़ाहिर ये मैच अब खासा मुश्किल हो गया है बांग्लादेश के लिए, और पाकिस्तान के लिए निस्बतन आसान लग रहा है ये मैच इस वक्त। पाकिस्तान के हम आपको बॉलिंग फिगर्स दिखाते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह की कारकर्दगी दिखाई है। पहले अगर हम बैटिंग में बात करें तो साइम अयूब ने आज फिर बहुत ही ज़्यादा मायूस किया है, और बहरहाल शाहिद हाशमी साहब हैं हमारे साथ मौजूद। और पाकिस्तान की जानिब से चलें पहले ये गेंद भी देख लेते हैं हम। एक बाउंड्री लग गई है इस वक्त, बहरहाल 1-1 रन काउंट करता है। अब 11 गेंदों पर 29 रन चाहिए बांग्लादेश को, जो कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन इट्स नॉट डन until it's done। सो ये हम ज़रा देखते हैं कि मामला क्या होता है। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स करा दिए अपने, सिर्फ 17 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स कराए, उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया, 23 रन दिए हैं। और साइम अयूब ने बहरहाल अगेन आज बॉलिंग बुरी नहीं की है, बल्कि अच्छी की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं की है। पूरे 4 ओवर्स कराए, सिर्फ 16 रन दिए हैं, और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स में जो बेहतरीन इकॉनमी है वो आज साइम अयूब की रही, जिन्होंने 4 कीमती ओवर्स कराए और सिर्फ 16 रन दिए। 11 गेंदों पर 29 रन चाहिए इस वक्त बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब 1 रन और बन गया है, तो 10 गेंदों पर 28 रन, तकरीबन हर गेंद पर अगर बांग्लादेश 3 रन बनाए तो बांग्लादेश ये मैच जीतता है। लेकिन अगेन
T20 है, बाउंड्रीज 2-3 गेंदों पे लग जाता है तो इक्वेशन बदल जाता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त बांग्लादेश के पास सिर्फ एक खिलाड़ी बाकी है और 110 गेंदों पर 29 रन बांग्लादेश को चाहिए। फ़हीम अशरफ ओवर करा रहे हैं, जिन्होंने से पहले सिर्फ एक ओवर कराया है और अब तक फ़हीम अशरफ ने 1.2 ओवर्स में 12 रन दे डाले हैं। फ़हीम अशरफ ज़रा महंगे बॉलर आज साबित हुए हैं। एक और गेंद फेंक दी गई है और एक ही रन बना है, जिसका मतलब अब 9 गेंदों पर 28 रन चाहिए बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए। तो देखते हैं अगर ये मैच आखिरी ओवर तक जाता है तो खासे रन चाहिए होंगे बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए, यानी कि फाइनल भारत के साथ खेलने के लिए। पाकिस्तान की इनिंग्स का आज बुरा नहीं बल्कि बदतरीन आगाज़ हुआ। साहबजादा फरहान सिर्फ 4 रन बना सके, 4 गेंदों का सहारा लिया। फ़खर जमान सिर्फ 13 रन बना सके और साइम अयूब एक भी रन नहीं बना सके। साइम अयूब एक डरावना ख्वाब साबित हो रहे हैं बैटिंग के एतबार से, बहरहाल बॉलिंग में वो अच्छा कर रहे हैं। साइम अयूब की नाज़रीन अगर मैं आपको पिछली 9 इनिंग्स का हिसाब किताब बताऊँ 9, तो वो हैं 0, 11, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0। उमर अकमल सबसे ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान की तारीख में T20 में 0 पर आउट हुए हैं और उसके बाद आ गए हैं साइम अयूब और एक और गेंद फेंक दी गई है और इस गेंद पे लग गया है चौका, जिसका मतलब है कि अब चाहिए 24 रन और अब बाकी हैं 8 गेंदें। बासित अली साहब हमारे साथ हैं। बासित भाई, बराए रास्त डायरेक्ट आई एम श्योर टीवी आपके सामने भी लगा होगा, हमारे सामने भी है, खुश हो जाएं या अभी थोड़ा वेट करें या क्या है, बता दें क्या करना है। ब्रॉडकास्टर कप के लिए आप खुश हो जाएं। पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो रहा है, पहली दफा फाइनल होगा एशिया कप। 17वां एशिया कप तो नहीं, 1900 एशिया कप तो नहीं, ब्रॉडकास्टर कप। ब्रॉडकास्टर कप, अच्छा अभी आप ये आप कह रहे हो तो कोई गहरी बात है, लेकिन चले इसमें मैं पूछूंगा कि आपने ऐसा क्यों कहा है। लेकिन अभी वसीम भाई हमने टूर्नामेंट से पहले कहा था ब्रॉडकास्टर एशिया कप कराएगा और ये ब्रॉडकास्टर कप है। अच्छा ओके, लेकिन अभी बासित भाई मतलब बस ठीक है, क्लियर है, मतलब कोई टेंशन नहीं है, मतलब देख लें आउट हो गया, गेंद हवा में है, विकेट ले ली है और इस तरह छोड़ दिया है। क्या भाई सही बताओ क्या हो गया, गलत तो रहा बताओ। मुझे लगता है मेरी तरह का फील्डर है। कैच छोड़ दिया है तो अब 23 रन बाकी हैं 7 गेंदों पर। अब देखते हैं अगर मैच आखिरी ओवर तक जाता है तो क्या होता है। 7 गेंदों पर 23 रन बाकी हैं। बासित अली साहब को बहुत यकीन है कि ये मैच पाकिस्तान ने जीत ही जाना है और पाकिस्तान ने फाइनल खेलना। आप जानते हैं 1984 में पहला एशिया कप खेला गया, तब 3 ही मुल्क होते थे, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। वो इंडिया जीत गया था, शारजा में हुआ था उसके बाद, यानी ये 17वां एशिया कप है। 16 हो चुके हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया ने फाइनल में एक दूसरे का सामना किया हो। अगर पाकिस्तान ये मैच जीता है तो ये एशिया कप की तारीख में पहली मरतबा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया फाइनल खेलेंगे। 16 कप हो चुके हैं, 8 इंडिया जीता है, 6 श्रीलंका जीता है, ये हो गए 14, 2 पाकिस्तान जीता है, ये हो गए 16। और अब आखिरी ओवर रह गया बासित भाई, एक ओवर में 23 रन चाहिए, क्या कहिएगा इसमें? इस पे ना हो पाएगा, जीत जाएंगे। तीसरी दफा इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ये वाला एशिया कप। 2 दफा जीता ना पहले, हाँ, अब तीसरी दफा हो जाए। यानी आप बिल्कुल ही आखिरी ओवर को बिल्कुल ही रूल आउट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे रन, हर बॉल पे चौका चाहिए तो ही जीतता है, 6 बॉलों पे 23। मैं एशिया कप के फाइनल की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ज़ाहिर है पाकिस्तान पहुंचेगा तो वो सारा होगा ना जो आप कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये अभी जो चल रहा है इसका बिल्कुल समझने में कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान ने जीत ही जाना है। वसीम भाई अभी अगर इधर भी मैच हार जाए तो फिर पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट की टीम बंद कर देनी चाहिए। हम तो बासित भाई इसमें इतने वो दूध के जले हैं ना कि मतलब हमें बड़ा ही डर ही लगा रहता है कि बस कुछ कभी भी कुछ, क्योंकि आज जो हालात रहे थे वो देखते नाज़रीन। आखिरी ओवर है, 23 रन चाहिए और पहली बॉल पर कोई 1 रन बनाए तो 5 गेंदों पर। नवान न्याज साहब भी हमारे साथ, जरा दिखाइए उनको भी स्क्रीन पे। तो 5 गेंदें रह गई हैं और 22 रन चाहिए इसको मैच जीतने के लिए। नवान न्याज साहब, हम कम अज़ कम बाकी अभी टीम ने आज कैसा खेला ये उस पर करते हैं तफसील से बात। फिलहाल इस बात पे खुश हो जाएं कि हम फाइनल तक पहुंच गए, इसमें कोई शक तो नहीं है आपको? आपको खुश तब हो जाना चाहिए था जिस वक्त शहीन ने पहले 2 ओवर कर दिए थे, क्योंकि बांग्लादेश की जो टॉप 3 थे, दैट्स ऑल। और आज शहीन ने जो बॉलिंग की है, दैट इज आल्सो अ मैसेज फॉर इंडिया। क्योंकि अगर आपको याद हो, मुझे लग रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रेप्लिकेट होती नजर आ रही है इस एशिया कप में। और वसीम, मैं आपको थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताऊंगा जो शायद नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मेरा ताल्लुक ब्रॉडकास्टिंग से। हाँ तो बताइए ना, क्योंकि बासित भाई आपको पता है, बासित भाई ने आपके आने से पहले, मैं सौरभ की बात काट रहा हूँ,
बासिम ने आपके आने से पहले 3 मरतबा कहा है कि ये ब्रॉडकास्टर्स कप है, ब्रॉडकास्टर्स कप है। और मैं इससे पहले नाज़िम खाली अपडेट दे दूं कि चौका लगाए अब 4 गेंदों पर 18 रन चाहिए। मैं चाहता हूं नुमान में पहले ये ना करें हम, एक दफा ये मैच जरा किनारे लग जाए ना, तो अब जरा थोड़ी सी रनिंग कमेंट्री कर लेते, फिर जरा इस पे तफसील से बात करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ताकि लग गया है हाँ किनारे लग जाए एक दफा। आप लोग कह रहे हैं ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन हम कुछ बहुत ही डरे हुए ही रहते हैं ना हम, तो इसलिए मैं ये होता है कि कोई सरप्राइज नहीं हो जाए। कामरान अकमल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया और हम सब साथ देख रहे हैं। कामरान भाई, नुमान भाई और बासिम हमारे साथ हैं। 4 गेंदों पर 18 रन चाहिए, अब 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए। भाई एक गेंद और पड़ जाए फिर मैं आ जाऊंगा आप लोगों से बात करने, क्योंकि फिर जो है वो ये टेक्निकली भी इम्पॉसिबल हो जाएगा ऑलमोस्ट वर्चुअली कि ये जीत सके। अब सिर्फ एक ही सूरत है कि अगली 3 गेंदें अगर वैलिड डिलीवरीज होती हैं, तो अगर हर गेंद पे छक्का लगे तो ही बांग्लादेश ये मैच जीत सकता। नाज़रीन मेरा मोहतात अमल देख रहे हैं कि मैं कितना मोहतात हूँ कि मैं चारों एक दफ़ा वो हो जाए सारा काम। और बहरहाल 3 गेंदें रह गई हैं, 18 रन चाहिए बांग्लादेश को, और पाकिस्तान को बस एक गेंद और निकालनी है। पाकिस्तान विल बी इनटू फाइनल्स, फर्स्ट टाइम एवर इन एशिया कप हिस्ट्री के पाकिस्तान और इंडिया का ये फाइनल होगा। ये वो मंजर है, सबसे थोड़ी देर पहले हमें बहुत मुश्किल लग रहा था कि गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मामला बड़ा ख़राब रहा था। आइए आप भी देख लीजिए नाज़रीन, ये गेंद सारे दिखाते हैं। अच्छा, इस गेंद में छक्का लग गया है ये बदकिस्मती से, टू ऐड सम ड्रामा इनटू इट। अब 6 गेंदों में 12 रन चाहिए। हम कह रहे थे कि सिर्फ एक ही सूरत है बांग्लादेश के जीतने की कि तीनों गेंदों में छक्का लग जाए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि क्या बंदा मजाक भी ना करे, राइटर साइड भी कितना कि आपने छक्का लगा ही दिया है। सब देखते हैं। 2 गेंदें बाकी हैं और 12 रन चाहिए बांग्लादेश को ये मैच जीतने के लिए। आखिरी 2 गेंदें हारिस रऊफ ये करवा रहे हैं ओवर। एंड अगेन पाकिस्तानी शायकीन जो स्टेडियम में बैठे उनका भी हमारा वाला हाल है, वो कहते हैं भाई पहले एक दफ़ा हो जाए मैच, उसके बाद फैसला करेंगे। देखते हैं हारिस रऊफ गेंद करा रहे हैं, क्या ये आखिरी गेंद साबित होगी। और चूंकि इस गेंद पे 1 या 2 रन बने, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है, क्योंकि एक गेंद बाकी है और बांग्लादेश को अभी भी 1 रन बनाया है, शहरी रन भी नहीं बनाया। पाकिस्तान के कैंप में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है, अगरचे अभी 1 गेंद बाकी है, बट पाकिस्तान है स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग फॉर ऑल द राइट रीजंस, बिकॉज बांग्लादेश का स्कोर इस वक्त 124। 1 गेंद पे बांग्लादेश को 12 रन चाहिए, जो कि ज़ाहिर इम्पॉसिबल है। और फाइनली पाकिस्तान इज इनटू द फाइनल ऑफ एशिया कप फर्स्ट टाइम एवर। कल यानी इतवार को, जिसका मतलब है कि मुझे अपना एक ट्रैवल प्लान भी कैंसिल करना पड़ेगा। इतवार को कराची में होना होगा, जब हम नशरियात करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। सो इतवार को जब पाकिस्तान और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, तो ये पहला मंजर होगा एशिया कप की तारीख में कि जब पाकिस्तान और भारत की टीम एशिया कप का फाइनल खेलेंगी। आखिरी गेंद करा दी गई है और यूं पाकिस्तान 12 रन से ये मैच जीत गया। एशिया कप पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 135 रन बनाए, बांग्लादेश को 136 रन का हदफ दिया। कई मौकों पर ये लगा ये गेम बिल्कुल भी वन साइडेड नहीं था, बिल्कुल भी एक तरफा नहीं था। पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान, इवन बांग्लादेश की बैटिंग के दौरान कई मौकों पर ऐसा लगा कि मैच कहीं भी जा सकता है। कुछ ऐसे मौके भी आए जो लगा कि मैच पाकिस्तान के हाथ से निकलने का इम्कान ज़्यादा है, बांग्लादेश के फाइनल खेलने का इम्कान ज़्यादा है। पाकिस्तान के आखिरी के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की बैटिंग को सहारा दिया और पाकिस्तान 136 रन का टारगेट दे पाया। एक मौके पे टारगेट तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। पाकिस्तान की जो डेथ ओवर्स थे उनका रन रेट तकरीबन 10.5 रहा, अगरचे पाकिस्तान के पावर प्ले का रन रेट सिर्फ 4.5 था। तो इस वक्त बहुत ही बुरे हालात लग रहे थे, लेकिन फिर आखिर पाकिस्तान ने स्कोर बनाया। और उसके बाद बांग्लादेश ने भी जब आगाज किया तो अगरचे उनकी विकेटें तवातुर से गिरती रही, लेकिन चूंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था तो ये डर था कि ये ना हो कि बांग्लादेश ये टारगेट पूरा ही ना कर ले कहीं और पाकिस्तान को आउट ही ना कर दे एशिया कप से। मगर ये हो ना सका और अब यह आलम है कि पाकिस्तान ने फाइनल खेलना है इंडिया के साथ। 1984 में एशिया कप की पहली गेंद फेंकी गई थी शारजा की तारीखी मैदान में, तब पाकिस्तान इंडिया और श्रीलंका ही होते थे। वो कप इंडिया ने जीता। 16 एशिया कप हो चुके हैं, 8 इंडिया ने जीते हैं, 6 श्रीलंका ने जीते हैं, 2 पाकिस्तान ने जीते हैं। 17वीं ट्रॉफी कौन उठाएगा ये फैसला होना है इतवार को, जब पाकिस्तान और भारत होंगे मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की जानिब से विद द बैट कमाल किया मोहम्मद हारिस ने, 31 कीमती रन बनाए हैं 23 गेंदों पर। शाहीन शाह अफरीदी ने 19 कीमती रन बनाए हैं 13 गेंदों पर। मोहम्मद नवाज ने 25 कीमती रन बनाए 15 गेंदों पर।
फ़हीम अशरफ ने 9 गेंदों पर 14 रन बनाए, वरना साहबजादा फरहान सिर्फ 4, फ़खर जमान 13, साइम अयूब 0, सलमान अली आगा 19, हुसैन तलत 3 रन बना चुके और पाकिस्तान का स्कोर 135 रहा। पाकिस्तान की जानिब से अगर हम आपकी खिदमत में बॉलिंग फिगर्स अर्ज करें तो शाहीन आफरीदी ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई, 4 ओवर 17 रन 3 आउट। साइम अयूब जो कि बैटिंग में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, 9 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 51 रन बनाए। अपने आखिरी 9 मैचेस में साइम अयूब ने सिर्फ 51 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग में आज भी उन्होंने सबसे अच्छी इकॉनमी रही, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए उन्होंने और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान सलमान अली आगा की फॉर्म भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पिछली जो उन्होंने एज अ T20 करियर अगर आप उनका हम आपको दिखाएं तो 29 इनिंग्स खेली हैं, सिर्फ 550 रन बनाए, राउंड ऑफ करें, सिर्फ 24 का एवरेज है, सिर्फ 110 का स्ट्राइक रेट है। बहरहाल फाइनल इज अनाउंस्ड 28 सितंबर 6:30 यूएई लोकल टाइम, यानी कि 7:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। इट्स गोइंग टू बी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। कामरान अकमल हमारे साथ हैं, नुमान न्यास हमारे साथ हैं, बासित अली हमारे साथ हैं। हैंडशेक हो रहे हैं और हैंडशेक हो रहा है चूंकि जाहिर है मुहज़्ज़िब कौमों की यही रिवायत हुआ करती है। एक ज़रूरी ऐलान, ये ऐलान किसी बदतमीज़ और बदअखलाक टीम के लिए नहीं था, मुहज़्ज़िब टीमों का ये मंजर होता है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। जनाब कामरान अकमल साहब, क्या कहिएगा, योर इनिशियल कमेंट, इब्तिदाई कमेंट आपका आज के मैच के बारे में? सबसे पहले तो टीम पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पूरे पाकिस्तान को कि फाइनली पाकिस्तान टीम फाइनल में आ गई। फर्स्ट टाइम एशिया कप में इंडिया के साथ खेलेगी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जहां तक मैच की बात है, मुझे बस नजर आ रहा था कि दोनों टीमें नहीं चाह रही थी कि फाइनल खेलें। जिस टाइप की बैटिंग नजर आ रही थी, जिस टाइप की अप्रोच नजर आ रही थी, बड़ा अफसोस भी हो रहा था, लेकिन खुशी ये हो रही है कि चले वो सब खत्म हो गया। फाइनली हम लोग फाइनल खेलेंगे इंडिया के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि अब हैट्रिक होगी, जैसे बासित भाई ने कहा था ना कि 2 दिन पहले, अब हैट्रिक नहीं होती। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए और अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग। थोड़ा सा बैटिंग में बार बार कहना पड़ेगा कि अपनी शॉट सिलेक्शन बेहतर करे, ऐसे बैटिंग कर रहे थे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जैसे स्कूल के बच्चे बैटिंग कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या खेलना क्या नहीं, बस वो कराटे खेलते जा रहे हैं। बॉल लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इस बैटिंग के साथ, इस बैटिंग परफॉर्मेंस के साथ तो कामरान भाई फिर फाइनल बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। देखना सोचना पड़ेगा ना। आप आज हम लोगों ने ये और इतवार से पहले सोचना ज्यादा अच्छा है ना। बिल्कुल ऐसा सोच ले और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फाइनल ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल में आप इतना स्कोर करेंगे वो आराम से कर जाएंगे, क्योंकि वो नंबर 1 है। ये 10वें नंबर की टीम थी, इन्होंने गलतियां की हैं। इन्होंने फील्डिंग अच्छी की होती तो इन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से 62 स्कोर चेस करना था और इससे ज्यादा नहीं करना था। 4 कैच इन्होंने छोड़े हैं, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप, थोड़े जो रन्स किया हारिस ने, नवाज का आप देखें 0 पे कैच निकला, हारिस शाहीन का निकला, वो 19 कर गया शाहीन, नवाज 25 कर गया, तो एक अच्छा डिसेंट टोटल बन गया। लेकिन आजकल की मॉडर्न डे में ऐसा टोटल जो होता है चेजेबल होता है, लेकिन बॉलिंग को क्रेडिट देना चाहिए। क्या कमाल की बॉलिंग की है बांग्लादेश के बॉलर्स भी और हमारे बॉलर्स भी। जैसे शाहीन ने ऊपर से आउट करने बड़े जरूरी थे, 3 विकेटें ली हैं, 3 हारिस रऊफ ने, फिर 2 विकेटें साइम अयूब ने। बैटिंग में तो नहीं, लेकिन बॉलिंग में बहुत कमाल कर रहा है, जो उसे ये बैटिंग में कमाल करना चाहिए था। हाँ, नुमान भाई तो यही कह रहे थे, नुमान न्यास साहब, कि जब शाहीन ने 2 विकेटें निकाली तब मैच हमारी तरफ हो गया था। क्या कहिएगा नुमान भाई? अच्छा, 2-3 चीजें जी मैं जल्दी से कहूंगा। हाँ जी, आई नो यू हैव टू लीव इन अ बिट एज़ वेल। जी जी। हाँ, वो ब्रॉडकास्टर्स कप वाली जो हम बात कर रहे थे, अगर आप देखें तो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी और जिस तरह का इंडिया लूजर है और जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इंडिया कभी भी एशिया कप खेलने ना आता। तो इसका मतलब है इनके ऊपर भी फोर्सेस थी, जैसे कि एक जियो स्टार कंसोर्शियम अगर आपको पता हो, और $576 मिलियन का इन्होंने खरीदा था मुकेश अंबानी ने, वाईकॉम 18 और $8.6 बिलियन का खरीदा था डिज्नी, और 40% इंडिया मार्केट होल्ड करते हैं। ये जो एशिया कप के राइट्स हैं, ये 10 टाइम्स मोर प्राइस में सोनी पिक्चर्स ने $170 मिलियन के खरीदे पे। फिर अगर आपको याद हो कि ना सिर्फ एशिया कप वो माने खेलना, उन्होंने कहा कि कंप्लीटली हाइब्रिड नहीं होगा, कंप्लीटली ये वही में होगा। फिर उन्होंने 2 टीमें ऐड की। वो 2 टीमें इसलिए ऐड की गई थी कि ब्रॉडकास्टर्स वांटेड एटलीस्ट 2 मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इफ नॉट 3। तो अब 3 हो गए, तो ये ब्रॉडकास्टर्स डिलाइट हो गई, उनकी ईद हो गई है।
हाँ जी, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये सिर्फ एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान पहली मरतबा फाइनल नहीं खेल रहा, ये पहली मरतबा हिस्ट्री में हुआ एशिया कप की कि 3 मैचेस एक टूर्नामेंट में हो रहे हैं। ठीक हो गया हाँ जी। तो दैट इज द पॉइंट जो मैं आपको, आपने ओमान और हांगकांग चाइना डाला क्योंकि पाकिस्तान के हालात नाजुक थे, तो ये ना हो कि आप पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो जाते। ओके सो दैट वाज सुपर 4 तक वो आए। अब आ जाए आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में, अनफॉर्चुनेटली ये आपको बता सकेंगे कामरान बेहतर तरीके से और बासित भाई, पाकिस्तान टीम का ये है कि जो 2 वीकेस्ट लिंक है बैटिंग के वो नंबर 3 और 4 है। 4 कप्तान है और पाकिस्तान जो है वो उसका नहीं करेगा जो दिनेश चंदीमल ने किया था कि वो बाहर बैठ गया था। लसित मिलिंगा से उसने वर्ल्ड कप 2014 में कप्तानी करवा दी थी, या माइक डेनिस नहीं बनेगा, वो खेलेगा, वो एक वीकर लिंक बनेगा। फिर साइम अयूब बिल्कुल ही इज इन टैटर्स। आज जिस वक्त पहले 2-3 गेंद फखर ने लिए, हाँ साफ लग रहा था बॉल फक, उसके बावजूद साइम की इतनी क्रिकेटिंग अवेयरनेस नहीं थी कि वो फिर उसको बॉल को टपाने चला गया ऊपर से। सो आई बट अब क्या दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हम समझ लें कि चलो यार बच्चा नहीं, मैं आपको विद द बॉल तो परफॉर्म कर रहा है। हाँ मैं आपको भी खुश भी करता हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। फिर ये प्रॉब्लम है कि माइक हैसन ने आज एक अजीब स्टेटमेंट दी मैच से पहले कि मैचअप्स होते हैं, तो इसलिए 2 मैचों में इसने मोहम्मद नवाज ने बॉलिंग नहीं की, जिसको 2 हफ्ते पहले इन्होंने वर्ल्ड का बेस्ट स्पिनर कहा था माइक हैसन ने। तो इसका मतलब है, और आप ये मान लें और बासित भाई मान लें कि मोहम्मद नवाज इज ए स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर ओनली फॉर राइट हैंडर्स। मतलब ये कहा कि यार ठीक है। सो नाउ अच्छा, फिर आप एक फुल फास्ट बॉलर के साथ ना गए, पक्के फास्ट बॉलर के साथ आपको 3 खिलाने चाहिए इंडिया के अगेंस्ट। फहीम कैन बी डाइसी इवन विद द न्यू बॉल शुरू में। अब आप इंडिया की अगर एक चीज देखें, जिस तरह आज नुमान भाई, अफरीदी जी जी भाई, नुमान भाई जी, ये 2 वीक से हम लोग भी यही चीख रहे हैं, स्पेशलिस्ट 3 फास्ट बॉलर खिला दें। वो लाजमी खेलते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जिस तरह शाहीन ने आज बॉलिंग की है, हाँ तो आप अगर देखो ये एशिया कप की जो पिचेज है, यहाँ पे पावर प्ले की गेम है सारी। आपने तो आज हॉरेबल किया ना, आपने 27 से 29 रन किए, हाँ बट इंडिया क्या कर, अभिषेक शर्मा उनको पहले 6 ओवरों में साइड पे कर देता है हाँ पावर प्ले में, जिस 3 ओवर में उन्होंने 55 किया सही है ये पिछले मैच। हाँ ठीक है। अच्छा, अब लेकिन उनका भी एक वीकर लिंक आया हुआ है कि जो सूर्य कुमार यादव है वो उसने पिछले 12 मैचेस में 11.5 की एवरेज है उसकी, 80 का स्ट्राइक रेट है, 113 रन है। तो अगर आप अभिषेक को जल्दी आउट कर लें, जो कि बासित और कमरान आपको बेहतर बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। हाँ और आज एक और अच्छी चीज थी कि शाहीन वेंट अप टू 143 किलोमीटर पर आवर। हाँ हाँ दैट इज बिलीवेबल कि आज वो अपना पूरा दे रहा था। तो जो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस, मुझे भी यही लग रहा है, बासित भाई सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है दे विल सरप्राइज यू एंड विन दिस टाइटल। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एशिया कप जीत के भी पाकिस्तान की टीम एशिया में नंबर 1 नहीं होगी। और दोबारा इस कप्तान को T20 में न रखिएगा, बड़ी माजरत के साथ। खैर है, अभी तो जीत जाए पहले, बस जरा हो जाए मामला। तो बासित भाई जरा आप बताएं ना कि चले पहले थोड़ी सी आज की बात करते हैं, फिर इंडिया पे भी, यानी अगेन दोनों में चीज़ें इंटरकनेक्टेड ही है कि आज की परफॉर्मेंस के तनाजुर में हम इंडिया के खिलाफ मैच को अब देख रहे हैं। आपके ख्याल में बासित भाई एक फास्ट बॉलर इंक्लूड करना, यानी इंडिया के खिलाफ जब मैच हो, जब इतवार को, उससे पहले इस टीम में कोई तब्दीली करनी चाहिए बासित भाई? मेरे ख्याल है साइम अयूब की जगह हसन नवाज को खिलाना चाहिए। और जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं ना, इसमें बैट्समैनों के साथ साथ बैटिंग कोच का भी फॉल्ट है। आपने बैटिंग कोच उसको बना दिया जो पैराशूट के जरिए आया। सबसे पहले तो उस पर बात होनी चाहिए ना कि जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, मिठाई का मिठास नहीं चखी, आपने उसको बैटिंग कोच बनाया हुआ। तो ये उनका अलमिया है। लेकिन जीत जो है हर चीज छुपा देती है। आज आपकी जो बैटिंग की जो शॉट सिलेक्शन की वो पैथेटिक थी। जिनको सिचुएशन के साथ खेलना ना आता हो, हैंडल करना ना आता हो सिचुएशन को, वो इस टाइम पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। वाह जी वाह, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, ये टूर्नामेंट कराई ब्रॉडकास्टर ने था और ब्रॉडकास्टर कप ही यही है। एशिया कप आप लोग बोलते हैं, बासित अली इसको ब्रॉडकास्टर कप ही बोलता है। अच्छा ठीक है, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो कहीं आप भी वैसे कोई बात ना कर दें जो राशिद भाई ने आज सुबह नुमान नियाज भाई से की है। वो क्या बात की है पता नहीं, मुझे याद नहीं, भूल गया मैं, अचानक भूल गया मैं, मुझे याद नहीं आ रही। वो उन्होंने पाकिस्तान इंडिया मैच पे कुछ सवालात उठा दिए कि पता नहीं क्या हुआ था, ऑन पर्पस हुआ था, और ये इस तरह की बात की है राशिद भाई ने।
देखें आपका नुमान भाई ज्यादा क्लियर नहीं बता देंगे, मैं नुमान भाई आप बता दें क्या कहे राशिद भाई ने। बासित ऑन पर्पस नहीं कहा था, उसने ये कहा था एग्जैक्टली राशिद ने इंडिया के अगेंस्ट मैच में कि यार 90 पे एक आउट हो आपका 9 ओवरों में, उसके बाद आप हुसैन तलत को उस फ्लो में भेज दें जो रोटेटर है, और उसके बाद 17 गेंदों पे 17 रन बनाए, 23 गेंदों पे 24 रन बनाए, और मोहम्मद नवाज जो वाहिद बैट्समैन है, जो आप भी जानते हो कि है तो वो बैट्समैन प्रॉपर कि वो छक्के मार सकता है, उस दिन 19 में नॉट आउट खेल गया। तो वो ये कह रहा था कि ये मतलब ही वॉज नॉट सेइंग कि टू दिस एक्सटेंट कि कोई उस तरह की गड़बड़ थी, बट ही वाज सेइंग कि यार ये समझ नहीं आया, कोई लॉजिक से बाहर, जिसको हम मुजरिमाना गफलत कह सकते हैं, यानी कि यार ये क्या है, मतलब ये क्या कर दिया, अपने हाथ से दे दिया मैच, गलती। हाँ जी बासित भाई आप कंप्लीट करें। तो मैंने तो ये बात बोली है कि 10 ओवर के बाद हेड कोच जाता है ग्राउंड के अंदर, तो वो जब 91 for 1 हो आपका, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है अगले 30 बॉलों में कम मिनिमम 45 रन बनने चाहिए, और उन 30 बॉलों में 28 रन बनते हैं, तो इसका मतलब बैट्समैनों की नाअहली है ना, तो वो कैच नहीं कर सके। वहां पे आप 28 रन बनाते हैं और 3 आउट हो जाते हैं। अब आपकी मिडिल ऑर्डर तो परफॉर्म कर ही नहीं रही है। आज वो टाइम था जहाँ पे मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे भेजना चाहिए था, जहाँ पे साहबजादा आउट हुआ है, आपने उसको उसी नंबर पे भेजा, शाहीन को क्यों ऊपर भेज दिया? हालांकि उसने रन तो बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो हुआ होगा। इन्हें ये नहीं पता कि हुसैन तलत किस कंडीशन में खेलने वाला प्लेयर है, आया वो T20 का प्लेयर है भी या नहीं। नहीं बासित भाई जब शाहीन को भेजा है तब जितने कम रन थे वो ठीक, यानी उस वक्त कमेंटेटर ने भी कहा कि ब्रेव डिसीजन, कि यार एक चांस लिया उसने कि चलो यार थोड़ा तेज तो करा, और उसने ठीक है 2-3 छक्के लगा के 19 करके थोड़ी सी स्पीड तो दी। नहीं तो बिल्कुल सही है, तो ये चीजें पहले क्यों नहीं हो रही हैं? तो उसको नंबर 4 पे क्यों नहीं भेज दिया कप्तान ने अपनी जगह पे? वसीम एक बात मैं इससे पूछनी है, बासित से पूछनी है जी। वो ये है, इंडिया के अगेंस्ट पहले 7 में से 3 ओवर आप साइन को करा दें पार्ट टाइम बॉलर को, और इब्रार को नया गेंद करवा, मतलब पावर प्ले में बॉलिंग करवा दें, नवाज को बॉलिंग ना करवाएं, हारिस को बैटिंग के लिए ना भेजें, और वो जो 137 का स्ट्राइक रेट है वो अपने पास रख के बैठ जाए, 158 के स्ट्राइक रेट वाले को आप बाहर बैठा दें जो कि हसन नवाज है, तो फिर मुझे बताएं हम क्या सोचेंगे? तो मासूमाना सवाल है। ये इंशाल्लाह ये वाले सवाल इतवार को होंगे, वसीम भाई तैयारी कर लीजिएगा। यानी इतवार को रात 11:30 बजे कोई अलग माहौल होगा आपके ख्याल? नहीं शाम उसमें शाम। अच्छा शाम को होंगे ना, फिर ठीक है। पोस्ट मैच हम इस पे चीखो पुकार तो नहीं कर रहे होंगे ना इंशाल्लाह? सही है। नहीं अब तो पाकिस्तान पहली दफा ब्रॉडकास्टर कप के फाइनल में आ गया है, तो ट्रॉफी भी आपके मुल्क में ही आएगी, हमारे मुल्क में आएगी, डोंट वरी। अच्छा लेट्स सी, आई वुड लाइक टू बिलीव इट, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा। नुमान भाई आपने जाना है, सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम जरा मजीद शाहिद भाई से भी बात करते हैं। कामरान, ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान की कौम को मजीद 3 दिन के लिए मुश्किल में डाल दिया। अब अगले 72 घंटे इस कौम के इतनी टेंशन में गुजरने हैं कि पता नहीं क्या होगा। आप कामरान भाई की, आप बासित भाई की बात से इत्तेफाक करते हैं कि साइम अयूब को ड्रॉप करना चाहिए, हसन नवाज को लाना चाहिए, या इन इज डिफेंस के यार चलो ठीक है मैं सुन चुका हूं, आप सब लोग बार बार कह चुके हैं कि भाईजान आप बॉलर नहीं, आप बैट्समैन हैं, आप विद द बैट परफॉर्म करें, बट फिर भी आप ये कहना चाहेंगे कि चलो यार अब एक तसलसल है तो एक और चांस दिया जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, उसको कहा जाए कि नहीं ये फाइनल में तुम ही हमारे बैट्समैन हो, तुम ही परफॉर्म करके दोगे, और उसको खिलाना चाहिए। वसीम भाई पहले ये बिल्कुल ठीक है, फॉर्म देखनी चाहिए, लेकिन अब मेरे ख्याल से चांस बिल्कुल नहीं है, बॉलिंग में वो आउट कर गया हुआ है। हाँ। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ने बात की है ना कि प्रॉब्लम है नंबर 3 और 4 की, मुझे लग रहा है 1 नंबर से लेके मैनेजमेंट तक प्रॉब्लम है, उनको खुद नहीं समझ आ रही करें क्या वो तो ये तो नजर आ रही है। और दूसरी बात ये है कि कह रहे हैं कि 9 ओवर में हमारा 92 रन थे इंडिया के खिलाफ, वहां पे हुसैन तलत को क्यों भेज दिया, जैसे आज शाहीन को भेज दिया, कमेंटेटर कह रहे थे बड़ा ब्रेव। और वैसे मैं कामरान में सॉरी बात कर रहा हूं, अनाउंस भी कर दूं कि शाहीन आफरीदी को, जिस तरह बासित भाई भी कह रहे थे कि प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच भी डिक्लेयर कर दिया गया है। शाहीन आफरीदी आज के प्लेयर ऑफ द मैच है। जी हाँ डिजर्व करता, ऊपर से आउट किए उसने, फिर रन्स भी किए। फिर आप देखें कि उस वक्त भी पाकिस्तान का भी उस वक्त फहीम को भेज देते ना, आपको मैंने कहा था उस वक्त भी कमेंटेटरों ने कहना था बड़ा ब्रेव डिसीजन है, तो अच्छा किया, चांस लिया, तो उस वक्त भी कर सकते थे। कोच उस वक्त भी नीचे जैसे आज उतर के आ रहा था, मैसेज दे रहा था, उस वक्त भी उतर के आके कह सकता था नवाज से बॉलिंग करवा लें, साइम से बॉलिंग करवा लें, तो ये चीजें सारी देखने वाली। फिर जहां तक बात है कि हम वहां पे 200 हो रहा है तो 170 क्यों किया, तो ये पोजीशन कल के मैच में इंडिया और बांग्लादेश की भी थी,
तो वो देखें, वो उनका कितना 11 ओवरों में 112-13 स्कोर था, तो उनको भी 200 करना चाहिए था। तो ये गेम का हिस्सा मेरे ख्याल से, ये क्रिकेट की बात करें, कोई एविडेंस हो, कोई ऐसी बात हो, तो फिर हम लोग इस तरह की बात करें तो अच्छा लगता है। हाँ। टीम ने अच्छा किया, बॉलिंग ने अच्छा किया, जीते हैं। और उसके बाद जो नुमान भाई जो सवाल छोड़ के गए हैं, मेरा नहीं ख्याल, हमने आज भी इस पे बड़ी डिटेल बात की है। बासित भाई की राय है कि हसन नवाज से चांस लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अब वो आपको लगता है अब नाउ इट्स अ बिट लेट फॉर अब इसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही, अब वो लेट, अब एक मैच अब इसी के साथ ही जाएंगे वो। सही है। बांग्लादेश की बॉलिंग देखें अगर, तो बासित भाई अगर पेस और स्पिन को डिवाइड करें तो 12 ओवर्स जो पेस के हैं उसमें 86 रन पे 4 विकेटें गिरी हैं। 8 ओवर जो स्पिन के उसमें 45 पे 4 विकेटें गिरी हैं। हमने टीम तो डिस्कस कर ली, आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि साइम को ड्रॉप करना चाहिए और हसन को लेना चाहिए, लेकिन और आपने बहुत सारी बातें बताई कि पाकिस्तान की टीम में क्या क्या गलत है। लेकिन अब तो ज़ाहिर है बहुत टाइम तो नहीं रह गया, अगले 3 दिनों में यानी अगर आप इस टीम के कैंप में होते तो आप क्या कहते कि भाई ज़ाहिर है कुछ चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में सही हो सकती है ना। अब आज बुध हो गया है और इतवार को मैच है, आप अगर होते इस टीम के कैंप में तो आप क्या कहते हैं कि भाई अब फिलहाल इस पर फोकस करो और इतवार को जाओ इस माइंडसेट के साथ? बस वसीम भाई, मैंने ये कहा है कि आज के मैच में जहाँ पे अपना साहबजादा पहले ओवर में आउट हुआ, वहाँ पे राइट हैंडर भेजना चाहिए था, तो हारिस को भेजना चाहिए था। साइम को उस टाइम पे नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि आपको पावर प्ले का फायदा उठाना था। अगर हारिस वहाँ पे आउट भी हो जाता तो इतना मैटर नहीं होता। मैंने मैच की बात नहीं करी। सही मैच, अगला मैच भी अब उसको ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसने अच्छी बॉलिंग कर दी है। लेकिन टीम का फर्क है। इंडिया की बैटिंग अपना साइम को बहुत फेटा लगाती है, वो हाथ से बॉल को रीड कर लेती है। मेरा नंबरिंग का है कि आज नंबरिंग जो करी है नंबर 4 तक, वो गलत करी है। यहाँ पे आज फर्स्ट चॉइस जल्दी आउट हो तो हारिस को भेजना चाहिए था, ये मेरा कहने का मतलब था। और बाकी देखें, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेज है, जैसा आपने बताया कि फास्ट बॉलर्स को इतने रन बने, स्पिनर्स को इतने रन बने। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना, ये टोटल फास्ट बॉलिंग पे होगा अब, क्योंकि उनकी दोनों दफा बैटिंग टॉप ऑर्डर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। इस दफा आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। आप कॉन्फिडेंट है? और कामरान भाई, आप को क्या लगता है, जो हमें सबको याद है पाकिस्तान इंडिया का जो पहला मैच था, हम टाइट, उससे पहले आपकी भी ओपिनियन यही थी कि भाई 12 ऑन पेपर इंडियन टीम बहुत अच्छी है और उन्हीं के जीत का इम्कान बहुत ज्यादा है। दूसरे मैच में भी कमोश पेश यही था, बासित भाई का भी कमोबेश यही ख्याल था। अब उनका ख्याल है कि पाकिस्तान फाइनल में कोई सरप्राइज दे सकता है, आपका क्या ख्याल है? देखिए, सरप्राइज देना भी चाहिए। अब 2 मैच हम लोग बड़े बुरे तरीके से आ रहे हैं, तो जब भी इंडिया के साथ मैच आता है तो फीलिंग्स तो यही आती है ना कि पाकिस्तान अच्छा करेगा, और अच्छा करना भी चाहिए। पाकिस्तान ने पास में, ठीक है, हम कोई इवेंट के मैच नहीं जीत रहे, सीरीज के मैच बड़े जीते हुए हैं। तो ये चीज सामने रखते हुए हम लोगों को अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए, बैटिंग में हम लोगों को अच्छा करना चाहिए। फिर आपसे जो बात हुई थी, आपका दिल चाह रहा था कि मैं दुबई ना जाऊं, मैं संडे वाले दिन ट्रांसमिशन करूं, तो इसलिए पाकिस्तान को फाइनल खेलना बड़ा जरूरी है। तो अल्लाह ने आपकी भी सुन ली, आप दुबई फाइनली नहीं जा रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मैंने मुस्तफा चौधरी को जो है ना टिकट दिखाया, देखो मेरा कंफर्म टिकट हुआ है दुबई का, मैंने पीर को वापस आना है, इतवार को जाना है। और अब जो है मैं सारे दुबई के दोस्तों से माजरत करने लगा हूँ कि भाई मैं नहीं आ सकता, नौकरी का मसला है। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। मैं जरा, हमारे यासिर भाई ने हमें ज्वाइन किया, यासिर अमीद साहब ने ज्वाइन किया, मैं चाहता हूँ जरा यासिर भाई से ओपिनियन लूँ। सलाम यासिर भाई, आज जो परफॉर्मेंस रही है, जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर हैप्पी कि पाकिस्तान इज क्वालिफाइड, हैज मेड इट इनटू फाइनल्स। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें इंडिया के खिलाफ फाइनल से पहले क्या चीज़ बेहतर करनी पड़ेगी पहली मरतबा इंडिया से एशिया कप जीतने के लिए? जी वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, सबसे पहले तो अच्छा मैच जीते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। जो आज बैटिंग की है पाकिस्तान ने, मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने हमसे भी ज्यादा गंदी बैटिंग की है, इसलिए वो मैच हारे। कामरान अकमल भी कह रहे थे कि दोनों टीमों में मुकाबला था कि फाइनल में किसी तरह हम ना पहुंचे, और बांग्लादेश में हार गया और हम जीत कर हम पहुंच गए। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलतियां की, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा शाहीन अफरीदी को। उन्होंने शुरू में जिस तरह की हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की है, इस पिच पे ऐसी बॉलिंग ही करनी चाहिए। मतलब हम लोग इतने तजर्बे करते हैं, जब कोई अच्छा बैट्समैन आगे आ जाता है उसको एक बाउंसर करते हैं, एक ड्राइव खिलाते हैं। भाई आप हार्ड लेंथ पे बॉल करें, अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी स्ट्रगल करता है। आप देखें उन्होंने हमें किस तरह आउट किया है। एक तो बैटिंग में बिल्कुल प्रेशर हैंडलिंग है ही नहीं,
लाइक थोड़ा सा एक ओवर मेटन चला जाए, गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं। मतलब इंडिया के अगेंस्ट ये चीज नहीं चलेगा। सॉरी टू से, आप कह रहे हैं सरप्राइज करेंगे, हम इस बैटिंग के साथ इंडिया, इस अप्रोच के साथ हम इंडिया को सरप्राइज नहीं कर सकते। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, बुमराह है, इवन हार्दिक पांड्या भी आपका वो दोनों स्विंग करता है। आपसे अगर आपको पता भी था भाई कि आपने दुबई में प्रोबेबली 3 मैचेस खेलने इंडिया के साथ, तो आप अपने बेस्ट बैट्समैन क्यों नहीं लेके जाते जो टेक्निकली इक्विप्ड हैं? आपने ठीक है, बाबर आजम की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बाबर आजम स्टिल इज योर टॉप बैट्समैन, टॉप स्टार। तो फिर आप जो नए लड़कों को लेके गए, फिर आप इंटेंट की बात करते हैं, उनका इंटेंट भी शो नहीं हुआ। अगर आप साइम को देखें तो साइम से इतनी गलतियां हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतनी गलतियां क्यों कर रहा है, वो क्यों नहीं उस चीज से निकल रहा। थोड़ा विकेट पे टाइम गुजारो भाई, थोड़ा 4 मरतबा 0 पे और एशिया कप में पिछली 9 इनिंग्स में कुल मिला के 51 रन। लेकिन यासिर साहब, ये सवाल मैंने सबसे पूछा, आप भी बताएं, आपके ख्याल में नाउ इट्स टू लेट टू ड्रॉप साइम बिफोर फाइनल, या आपके ख्याल में नहीं, साइम को ड्रॉप करके यासिर ये नवाज को शामिल करना चाहिए? यासिर नवाज कह रहा हूं। देखिए वसीम भाई, साइम एड्स लॉट ऑफ वैल्यू इन द टीम। आज उसने एक रन आउट, पक्का रन आउट, वो उनका टॉप बैट्समैन था, उसका ठीक है एक कैच पकड़ा, फिर बॉल अगर आप उससे बॉलिंग करवाएं तो वो बॉलिंग में भी आपको वैल्यू ऐड करके देता है, आपके 2 ओवर्स अच्छे निकाल सकता है प्रेशर टाइम में। उसने आज अच्छा ओवर किया प्रेशर में, तो अगर उसको ड्रॉप भी करें तो इट्स नॉट अ बिग डील। वो आपका फ्यूचर है, वो आप उसको सेव करेंगे। अगर आप उसको फेलियर के साथ उसके साथ परसिस्ट करेंगे, उस पर और मजीद प्रेशर बढ़ेगा। अब आप देखें ना उसका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका ठीक है, दलेर बच्चा है माशाल्लाह, बड़ा दलेर प्लेयर है, लेकिन फिर भी एक घबराहट उस पर नजर आ रही थी जो कि साइम अयूब पे नजर नहीं आनी चाहिए। जितने उसके पास शॉट्स हैं, जिस तरह वो टेक्निकली खेलता है, बॉडी के करीब खेलता है, तो मतलब वो नजर आ रहा था कि यार वो बहुत ज्यादा उसका जो है ना, बिकॉज़ वेरी ऑब्वियस रीजन ज़ाहिर है कि उससे परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। आई विश कि अब बासित भाई, आज जुमेरात का दिन हो गया है, अब जुम्मा हफ्ता 2 दिन है और फिर पाकिस्तान ने फाइनल खेलना है। आप अपनी सजेशन भी दे चुके हैं। आई वुड रियली लाइक टू आस्क कि आपको ये क्यों लग रहा है कि यानी कि पाकिस्तान सरप्राइज करेगा? मतलब जाहिर है कोई डायनेमिक चेंज तो नहीं, जैसे यासिर कह रहे हैं, यासिर का कहना है कि ही वुड बी सरप्राइज इफ पाकिस्तानी टीम गिव्स अस अ सरप्राइज, एंड आई कैन डिसएग्री। इसलिए कि ऐसा क्या चेंज आया है, या हमें अप्रोच में चेंज आ गया नजर आया हो, या बॉडी लैंग्वेज में चेंज नजर आया हो। ये तो आज यही है ना कि जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश की टीम हम बुरा खेले, लेकिन अगले हमसे भी ज्यादा बुरा खेल के तो हम फाइनल में पहुंच गए। तो फिर ऐसा वन गुड रीजन फॉर अस टू बिलीव अपार्ट फ्रॉम तुक्का कि हम एशिया कप के फाते बन जाएंगे? बासित भाई, वसीम भाई, बात तुक्के की नहीं है। हाँ, हैट्रिक जो है ना बहुत कम होती है, सही है। और जैसे अभी यासिर बात कर रहे हैं साइम अयूब की, के बहुत टैलेंटेड है और बहुत 40 मैच खेल चुका है, क्या टैलेंट को कहाँ लेके जाए? जो बैट शॉट के पूरी टीम पे प्रेशर पड़वा दे। उसका काम बैटिंग है या बॉलिंग है? शाहीन का काम बॉलिंग है या बैटिंग है? तरतीब जरा सही नहीं। गो फॉर स्पेशलिस्ट। क्रिकेट में जो वर्डिंग है ना, गो फॉर स्पेशलिस्ट। अगर आपको स्पेशलिस्ट ही काम नहीं आ रहे तो आप आधा सीजर आधा बटेर पे डिपेंड करेंगे। ये तो न्यूजीलैंड के कोच हैं जो हमेशा आधा सीजर आधा बटेर पे डिपेंड करते हैं कि बॉलिंग भी कर ले बैटिंग भी कर ले। तो क्रिकेट इस तरह नहीं खेली जाती है। अगर वो अच्छा टेक्निक वाला है तो परफॉर्म तो करे। 40 मैच बहुत होते हैं, दूसरों के लिए 2-2 मैच हो और एक के लिए 40 मैच हो तो दूसरों का एतराज होता है। लेकिन अब 41 खिलाई दे, एक गुना और सही। तक नहीं, मैंने ड्रॉप करने का नहीं बोला वसीम भाई, मैंने पहले भी बात बोली है, मैंने ड्रॉप करने का नहीं बोला। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, खिलाई देना। बाबर आजम की बात कर रहा है। हाँ, जी, तो पिछले 4 सालों में बाबर आजम ने कितने मैच जितवा दिए, टूर्नामेंट कितने जितवा दिए? इंटेंट उनकी क्या थी जो अब इन बच्चों को यासिर कह रहा है गलत बात कर रहा है। सही है, ओके नोटेड। और कामरान भाई, डॉट बॉल्स का क्या करना है? ये आज 55 डॉट बॉल्स है और ये तो आखिर में आके कम हो गई, वरना तकरीबन जब 12 ओवर्स हुए थे, यानी कि 73 के करीब गेंदें हुई थी, तब 40 प्लस डॉट बॉल था तब तक। वो तो आखिर में आके डॉट बॉल कम हो गया। ये यानी एक T20 मैच में आप 50-60% डॉट बॉल खेल लें, ये तो मतलब जुर्म नहीं है आजकल की क्रिकेट में, वो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी हम तस्बीह पढ़ते रहते हैं। देखिए वसीम भाई, बिल्कुल इसकी टीम मैनेजमेंट को मुझे लगता है प्लेयरों को भी नहीं समझ आ रही, टीम मैनेजमेंट को भी नहीं समझ आ रही इससे टैकल कैसे करें, स्ट्राइक कैसे रोटेट करें। आप देख रहे हैं कि बड़ी हिट मारने जाते हैं, उसमें कामयाब हो जाए ठीक है,
अगर हो भी जाते हैं तो अगली 2 से 3 बॉल हम लोग डॉट खेल जाते हैं। हाँ, वो टीम हाँ। के लिए मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है, और इस पे जरूर सोचना चाहिए। जो यासिर ने बात की है ना, टैलेंट हम सबने का है। देखे, जिनके सिस्टम नहीं ना होते उनको 30-30, 40-40 मैच मिल जाते हैं, 9-9 मैच मिल जाते हैं, बेशक 50 रन हो। जिनके सिस्टम हो ना, वो 3 से 4 मैचेस के बाद रिप्लेसमेंट तैयार होती है, क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट तैयार नहीं की जो हम फौरी ले सके। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, प्लेयर्स ऐसे डेवलप नहीं हुए। तो आप देखिए पिछले 10-11 टूर्नामेंट हो गए हैं, क्या क्रिकेट हमने खेली, किस अप्रोच के साथ खेली, ये टीम को किस अप्रोच के साथ लेके गए, क्या कह के गए थे, इंटेंट हमने वो प्लेयर्स तैयार किए हैं। तो आपके सामने थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशन आती है और बॉलिंग क्वालिटी आती है, तो हम लोगों को पता नहीं चलता हमने शॉर्ट और सिलेक्शन कामरान में आखिरी बात आपसे भी अगर मैं पूछूं कि जीतने का क्या इम्कान है, क्योंकि बासित भाई इज वेरी होपफुल एंड वी ऑल आर होपफुल, अल्लाह करे हम जीतें, लेकिन उसके जवाब में वो यही कह रहे हैं कि जनाब हैट्रिक नहीं होती, 3 इन अ रो कैसे हारेंगे। यानी हमने कुछ ऐसा तीर नहीं मार दिया, हम अगर मगर पे ही बिलीव करें ना कि यार 2 हार गए तो तीसरा नहीं हारेंगे, यही है बस ऐसे ही है। अगर मगर पे है 3 मैचेस की सीरीज हो तो 2-1 से खत्म होती, चाहे जोन सी मर्जी टीम खेले। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल टीम इंडिया की नंबर 1 है, वो जितना बड़ा मैच हो उतना अच्छा खेलते हैं। इस वक्त नंबर 1 टीम है, सिर्फ एशिया की नहीं दुनिया की नंबर 1 टीम है। इस बैटिंग अप्रोच के साथ ऐसे खेलना है तो फिर नहीं खेला जाएगा। ये तो बांग्लादेश की टीम थी, ये गलतियां की हैं, इन्होंने भी गलतियां की, हमने भी की, उन्होंने नहीं गलतियां करनी। हमने इतना टोटल किया तो उन्होंने 12 ओवरों में करके बाहर कर देना। फर्स्ट 6 ओवर में अभिषेक शर्मा ने मैच एक साइड पे कर देना, 4-5 ओवर में यहाँ वो 3 ओवर 55 करके। फाइनल वर्ड फ्रॉम योर साइड यासिर भाई के साथ करें। हाँ यासिर भाई, फाइनल कमेंट अभी इन अगले 2 दिनों में क्या बेहतर हो सकता है कि जिसके बाद हम फाइनल में उतरे तो चांसेस कुछ बेहतर हो सकते हैं हमारे। देखिए मेरे ख्याल से ऐसे जितने भी बैटर्स हैं वो सोचें कि इस पिच पे कौन सी शॉट्स ऑन है। अब हमने देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हो, ठीक है, आप उसको पुल मारो, आप पुल भी आपने फ्रंट फुट पे पुल मारना है, ठीक है। अगर ड्राइव करनी है तो आपने नीचे ड्राइव करनी है, जिस तरह आप फरहान ने आज ड्राइव मारा, अगर ये बैटिंग विकेट होती तो वो कनेक्ट हो जाती, गैप में चला जाता, लेकिन बॉडी के करीब रह के आपने जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसको बॉडी के करीब रखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखें मैंने ये बात की, लास्ट 10 सेकंड कंक्लूड कीजिए। जी जी जी, बाबर आजम विल कम बैक इन नेक्स्ट सीरीज, ठीक है, और इवन वो T20 की टीम में भी आ जाएगा जो परफॉर्मेंस है। अगर आप बाबर को बाहर करके इन प्लेयर्स को खिला रहे हैं, ठीक है, हमारा फ्यूचर है, लेकिन आप उनको ऐसी जगह पे खिलाएं जहाँ पे ये ग्रो कर सके, बजाय इसके कि और भी प्रेशर में। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ। और पाकिस्तान की कौम जो है वो बस जरा 3 दिन, अगले 72 घंटे 48 घंटे, जुमेरात हो गया, जुम्मा हफ्ता इतवार को मैच है, जहाँ नमाज पे बैठे हैं, दुआएं करें। इम्कान किस बात का ज़्यादा है वो आपको पता है, वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है तो देखते हैं कि क्या होता है।